हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10वीं का इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट। इस बुक के चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड की पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में जानने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इस स्टोरी की शुरुआत होती है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। ठीक है, यहाँ पे जो घर की बात की जा रही है वो पूरे वैली में, पूरे घाटी भर में सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और इस यहाँ पे जो लो हिल है, छोटी पहाड़ी है, उसके चोटी पर बैठ के, क्रेस्ट पर बैठ के कोई भी फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी, कोई भी देख सकता है। क्या देख सकता है? द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वहां की नदी को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि लदे हुए हैं फूलों से, डेट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा से वादा करती रही है कि एक अच्छा फसल वहां पे होगा। कोई भी किसान देख करके बता सकता है कि वहां पे जो है एक अच्छा फसल होने वाला है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ और इसके लिए शर्त थी कि धरती को जो है वो डाउनपोर यानी कि मूसलाधार बारिश, या फिर अगर डाउनपोर ना हो तो कम से कम एक शावर ही हो जाए। शावर यानी कि थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही जो लेंचो है क्या करता है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत गहराई से जानता है, अच्छे से परिचित है, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो कुछ नहीं कर रहा था सिवाय कोनों को, यानी कि उत्तर और पूरब के जो कोन होते हैं उस कोन को देखने के अलावा दिन भर कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ देख रहा था कोनों को ही। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो कहता है कि अब हम सचमुच में पानी हमें मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वो महिला जो खाना बना रही थी वो रिप्लाई देती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। ठीक है, इसका मतलब है कि वहां पे जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। ठीक है, तब तक ऐसा हो रहा था जब तक कि घर की जो महिला थी वो खाने के लिए उन्हें बुला ना ले। ठीक है, तो आवाज आती है अंदर से, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट। ठीक है, और एक क्या था, मील का समय हो गया, भोजन का समय हो गया। तो जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि बड़े बूंद जो है बारिश की गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, जिधर से वो ईशान कौन बोलते हैं इसको, जो देख करके जिधर से वो भविष्यवाणी किया था बारिश होने की लेंचो, उस साइड से क्या हुए, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे जो है बादलों के पहाड़ देखने को मिले, यानी कि बादल जो है पहाड़ जैसे उनको देखने को मिले वहां पे नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा था, आप ऐसे भी जानते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो कितनी ताजी हवाएं होती है, बहुत बढ़िया मौसम हो जाता है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं जो थी वो ताजी थी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, and when he returned he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। इसका मतलब है कि जो लेंचो था, ठीक है, वो लेंचो बाहर गया था, इसका कोई जाने का रीजन और नहीं था, बल्कि उस बारिश जो होने वाली है, उस बारिश जो हो रही है, उस बारिश में आनंदित होने गया भीग करके। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जैसे वापस आया वो क्या बोला, दीज आरंट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे हैं ना, बारिश के बूंदे नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यहाँ पे जैसे हम लोग रुपी बोलते हैं, वहां पे सेंट पीसेस बोला गया है। ठीक है, यानी कि एक तरह की मुद्रा कह सकते हैं, जो कि क्या है, जो बड़े वाले हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, और छोटे वाले 5 सेंट पीसेस के बराबर है, 5 सेंट पीसेस के बराबर है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in curtain of rain। अब उस सेटिस्फाइड होकर के एक्सप्रेशन देता है, ही रिगार्ड, मानता है इस चीज को, क्या, कि जो बड़े वाले सिक्के वो 10 के सेंट के बराबर है, छोटे वाले 5 सेंट के बराबर है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और जो फसल थे, अब समझिए क्या होता है, जो फसल था, ठीक है, वो फसल क्या हो गए, अब जो पके हुए फसल थे, फूलों से लदे हुए फसल थे, वो ड्रैप्ड हो गए इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश की जो बौछार थी, उस बौछार में वो सभी जो फसल थे, क्या बोलते इसको, फ्लावर थे, फूल थे, ठीक है,
वो ढक गए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। पर अचानक से, ठीक है, अचानक से क्या हो गया, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और साथ ही साथ बहुत बड़े हेलस्टोन्स गिरने शुरू हो गए। हेलस्टोन्स यानी कि ओलावृष्टि, जो पत्थर होते हैं ना बारिश के साथ जो आते हैं, वो गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins, और ये सचमुच में ऐसा लग रहा था कि न्यू सिल्वर कॉइन्स यहाँ पे गिर रहा है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। बच्चे जो है खुद को पानी में झोंक दिए और चले गए कहाँ पे, वो जो बारिश ओलावृष्टि गिर रही थी ना, उस पत्थर को वो लेने चले गए, चुनने चले गए, ठीक है। It's really getting bad now, exclaimed the man। मैन यानी लेंचो, ठीक है, लेंचो कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो कहता है कि ये जल्दी से चला जाए, उम्मीद करता है कि जल्दी से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गया, मतलब बारिश जो हो रही थी, ये जो ओलावृष्टि गिर रहे थे, वो जल्दी से नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटे तक जो है ना बारिश होती रही, घर पे, गार्डन बगीचे में, पहाड़ी साइड में, और कॉर्नफील्ड यानी कि खेतों अनाजों वाला खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी जो वैली थी, घाटी थी, पूरी घाटी में होती रही, 1 घंटे तक होती रही। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत थे वो सफेद हो गए। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा मानो कि जैसे नमक से पूरा ढका हुआ हो खेत। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, मतलब जो पौधे थे, वो पौधों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे जो फूल थे पौधे के ऊपर वो चले गए यानी झड़ गए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था वो दुखों से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जब स्टॉर्म आंधी चली गई तो बीच खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, कौन, लेंचो, अ प्लेग ऑफ लोक्यूटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टीडियो का जो झुंड भी आ जाता ना तो भी वो इससे कहीं ज्यादा छोड़कर चला जाता जितना बर्बाद कर गया, ठीक है। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो हेल यानी हेलस्टोन जो थी, ठीक है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेलस्टोन था वो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, और ये रात जो थी ना वो दुखों से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम जितना भी मेहनत किए वो बिना काम का हो गया, कोई मतलब का नहीं रहा। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक और इसके मेन क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो हम अगले भी किसी वीडियो में करा देंगे। आप वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। पर वहां पे सभी के दिलों में, जो कि सोलिटरी हाउस यानी कि अकेले घर में जो रहते थे, वो सभी के घरों में क्या थे, एक विश्वास थी, किस पे, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान पे भरोसा था, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कह रहे हैं कि उदास न होए, ठीक है, उदास मत होइए, हालांकि सब कुछ तो बर्बाद हो गया है लेकिन उदास मत होइए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी एक उम्मीद को सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, ठीक है। हुज आईज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि क्या किया, निर्देशित किया गया है, सी एवरीथिंग, हर चीज को देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्साइंस, यहां तक कि किसी के अंतर मन में क्या चल रहा है उस चीज को भी वो समझते हैं, ठीक है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो जो एक बैल की तरह काम करने वाला किसान था, कह सकते हैं आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर इसके बावजूद भी वो लिखना जानता था, ठीक है, कैसे लिखते हैं उसको पता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail। अब क्या किया है, अगले संडे को, ठीक है, at daybreak
सुबह में, भोर में, ठीक है, सुबह में ही, he began to write a letter which he himself would carry, जिसे वो क्या करता है, लिखना शुरू करता है और जिसे वो खुद ले जाता है, टाउन, शहर ले जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको प्लेस करता है। इट वॉज नथिंग देन अ लेटर टू गॉड, और इसमें क्या था, भगवान के पत्र के अलावा कुछ नहीं था। गॉड, ही रोट, वो लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी इस साल सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा परिवार जो है भूखे रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोस, पीसोस यहाँ के मुद्रा है, जैसे हम लोग रुपया पैसा बोलते हैं वैसे वहां का मुद्रा है पीसोस, ठीक है। तो कहता है कि मुझे 100 पीसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी जो खेत है उसको दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आते हैं तब तक जीवित रह सकूं, ठीक है। बिकॉज द हेल स्टोम, बाकी की डॉट डॉट है, यानी कि जितना कहानी था उसका पूरा कहानी को उसमें लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, यानी कि जिसको हम भेजते हैं, ठीक है, जहां लेटर जाएगा वहां का एड्रेस होता है, ठीक है। तो किसे भेज रहे, तो टू गॉड, गॉड लिखता है, ऑन द इनवेलप, इनवेलप पे लिखता है, पुट द लेटर इनसाइड, और उस इनवेलप के अंदर लेटर को रखता है, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी परेशानी में है, वेंट टू टाउन, शहर जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाकर के ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उस पे एक स्टाम्प लगाता है, और इसको क्या करता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक कर्मचारी, ठीक है, जो क्या करता है, पोस्टमैन होता है, जो कि वहां पे पोस्ट ऑफिस में सेवा देता है, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो जो भगवान का पत्र था उसको दिखाता है, ठीक है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पोस्ट ऑफिस के पूरी कैरियर में, आप जानते हैं कि पोस्टमैन का काम होता है कि लोगों तक लेटर को डिलीवर करना, पहुंचाना, लेकिन आज तक वो जितना दिन भी काम किया उसने कभी इस एड्रेस को नहीं जाना, ठीक है। द पोस्टमास्टर ऑफ फैट एमिएबल, जो पोस्टमास्टर था यानी मेन मालिक था, वो क्या था, फैट एमिएबल था, फैट यानी कि मोटे आदमी था, और एमिएबल मतलब एक हंसमुख आदमी, कई ऐसे होते हैं एटीट्यूड वाले जो इनसे मतलब लोग दूरी बना के रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं था, इससे मतलब हंसमुख था, हर कोई उससे बातें कर सकता था, ऐसा व्यक्ति था। तो एमिएबल फीलो, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी पूरा हंस पड़ा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, और तुरंत ही वो क्या हो गया, सीरियस भी हो गया, गंभीर भी हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे लेटर को पटकता है, कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता जिस तरह से पत्र लिखने वाला का विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विथ गॉड, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है किसी के पत्रचार करना, यानी कि लेटर का उत्तर देना, जवाब देना, ठीक है। तो अब भगवान इस लेटर का जवाब देने आएंगे नहीं, उसको अच्छे से पता है, तो क्या करता है, उसके कोरेस्पोंडेंस में यानी कि उसके जवाब देने के लिए क्या करता है, वो खुद तैयार होता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर नोट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि जो है ना लेखक का जो विश्वास है वो टूटे नहीं भगवान से, ठीक है, चूंकि वो भगवान में विश्वास करके लेटर लिखा है तो उसका विश्वास भगवान से टूटे नहीं। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना, ठीक है। बट वेन ही ओपेंड इट, पर वो जैसे खोला, ठीक है, लेटर को जैसे खोला, एनवेलप को खोला, इट वॉज एविडेंट डेट टू आंसर इट वॉज इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, जब वो खोला तो ये साफ था, ठीक है, क्या साफ था, कि इसे कुछ और भी चाहिए था। एक देखिए, कोई अगर लेटर का जवाब देना चाहता है तो एक पहली चीज इच्छा हुआ कि शुभ चिंतन, अच्छा सोच होनी चाहिए, गुडविल होनी चाहिए, ठीक है। तो गुडविल था कि हम चलो इसके विश्वास को नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए लेटर के उत्तर देने के लिए क्या चाहिए, इंक चाहिए, पेन चाहिए, तो और लेटर चाहिए, ठीक है, तो इतना चीज चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाहिए था, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, ठीक है। इसका मतलब है कि वो अटक गया, ठीक है, वहां पे आके अटक गया जब वो पैसे मांगे थे लेंचो, ठीक है। फिर क्या किया हो, तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, वो अपना भी खुद कुछ हिस्सा जो है उसमें दिया, और उसके कई दोस्त इसके लिए ऑब्लाइज्ड हुए, यानी कि इसके
आभारी हुए, यानी पैसे दिए, वे लोग इनके दोस्त मुझे पैसे दिए एक चैरिटी के नाम पे, ठीक है, दान के नाम पे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर द 100 पीसोस। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टुगेदर इकट्ठा करना, ठीक है, टुगेदर एक साथ, टुगेदर एक अलग है और टुगेदर एक अलग है। टुगेदर मतलब देखिए इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, ठीक है, एक साथ इकट्ठा करना, उसके लिए क्या था, 100 पीसोस इकट्ठा करना मुश्किल था, ठीक है, असंभव था, इम्पॉसिबल बोला गया, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वो जो है ना किसान को आधे से कुछ ज्यादा पैसे वो सेंड कर सका, भेज सका। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, वो पैसे को एक इन्वेलप में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस दिया, मतलब इन्वेलप के ऊपर लेंचो। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसपे सिर्फ एक वर्ड गॉड लिखा गया, ठीक है, ताकि उसको विश्वास हो कि भगवान ने ही पैसे भेजे हैं, ठीक है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और जैसे वो पैसे मांगने पूछने आता था, हर बार संडे को आता था वो पूछने कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आए हैं, तो जिस टाइम पे आता था उससे थोड़ा पहले इस बार आया, ठीक है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू गेट टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द contentment of the man who has performed a good deed looked on from his office। अब क्या हुआ, जब इस पर पूछने आया कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो खुद पोस्टमैन ला करके उसको लेटर हैंडल किया कि हाँ आया है, हैंडल किया। उसके बाद क्या हुआ, जो मेन जो जिसने मदद की थी, यानी कि पोस्ट मास्टर बोल सकते हैं, ठीक है, तो पोस्ट मास्टर वहां पे एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, देख रहा था कि अब इसका जो है ना क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, चूंकि इसको पैसे मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है कि भगवान ने हमारे लिए पैसे भेज दिए, क्या रिएक्शन होता है। तो वो क्या कर रहा था, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से देख रहा था वो, ठीक है। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, पर पैसे जब गिने तो गुस्सा हो गया, लेंचो जब पैसे गिने तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता, ठीक है। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकता है, ठीक है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने जिस चीज की रिक्वेस्ट की है, न तो उसे लेंचो भगवान ठुकरा सकते हैं, मना कर सकते हैं, और ना ही भगवान गलती कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, फिर से लेंचो गया विंडो के पास, ठीक है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वहां पे पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है जहां पे सभी लोग बैठ के लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, जब कोई दिमाग पे ज्यादा प्रेशर देकर लिखता है तो यहाँ पे इस तरह की लाइनिंग आ जाती है, ठीक है, उसी को रिंकल बोला गया है। तो रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जो वहाँ पे इसको लग रहे थे, जो उसका दिमाग लग रहा था, इस वजह से वहाँ पे रिंकल्स हो रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिखना शुरू किया, खत्म किया, ठीक है। ही वेंट टू द विंडो, विंडो के पास गया, टू बाय अ स्टाम्प, स्टाम्प खरीदने, ठीक है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द इनवेलप, जिसको वो क्या किया, चाटा, और चाट करके उस पे लगा करके वो क्या किया, चिपका दिया, ठीक है, अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपना मुट्ठी बना करके मारा और चिपका दिया, ठीक है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और वो क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया उसको ओपन करने की, अब क्या मतलब धन्यवाद भी लिखा है या क्या लिखा है वो देखने गया, ठीक है, पोस्टमास्टर मेन जो था हो गया है। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, भगवान मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे वो सिर्फ मुझ तक 70 पीसोज ही पहुंचे थे, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो बच्चे हुए ना भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डजंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर इसे मेल के द्वारा मत भेजिएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, ऐसा लिखता है कि क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है यहाँ के ना, वो अ बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि ठगों का झुंड है, लुटेरों का, धोखेबाजों का समूह है, ठीक है। और लास्ट में लिखते हैं लेंचो, कि मतलब लेंचो इस चीज को लिखा है, ठीक है। तो ये था आपका स्टोरी चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड।
और इसके सभी क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक हो या मेन क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक के हो, सभी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।